जय श्री राधे दोस्तों। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उस पावन धरती की ओर जहाँ हर कण कण में राधा नाम बसता है। यहाँ यमुना की लहरें भी राधा नाम पुकारती हैं और जहाँ की रज मात्र स्पर्श से ही जीवन धन्य हो जाता है। हम आ चुके हैं ब्रज की हृदय स्थली वृंदावन। आज के इस व्लॉग में हम करेंगे पूरी वृंदावन की परिक्रमा। जो लगभग 12 किलोमीटर की यह दिव्य यात्रा हम आपको घर बैठे करवाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज सिर्फ दर्शन नहीं अनुभव होने वाला है। दोस्तों, शास्त्रों में वृंदावन की परिक्रमा अपार बताई गई है। भविष्य पुराण में इसे 5 कोस का बताया गया है, जबकि वर्तमान में लगभग 3 कोस की यानी 10 किलोमीटर की है। यह परिक्रमा लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी होती है। आप इसे कहीं से भी शुरू करें, लौटकर उसी स्थान पर आके पूरी मानी जाए। हमने अपनी परिक्रमा इस्कॉन मंदिर के पास के चौराहे से शुरू की। परिक्रमा मार्ग में जो सबसे पहला स्थान आता है, जो श्री प्रेमानंद महाराज जी का राधा केली कुंज, उसके पास ही महाराज जी का एक और भव्य आश्रम का निर्माण चल रहा है। महाराज जी के आश्रम से थोड़ा सा आगे चलने पर आप एक और भव्य स्थान पर पहुंचेंगे, श्री लाडली निकुंज वन, जिसके 500 मीटर अंदर जाने पर सावरी कुंड नाम की बहुत ही सुंदर जगह है, जहां प्रेमानंद महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर आप वृंदावन धाम पहली बार आ रहे हैं तो आपको वृंदावन के प्रमुख मंदिरों और स्थानों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। यहाँ जितने भी मंदिर हैं वह सब कृष्ण जी की लीलाओं से जुड़े हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। परिक्रमा मार्ग का दूसरा पड़ाव है कालिया दे घाट। यमुना किनारे स्थित यह वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मदन किया था। यह स्थान लगभग 5500 वर्ष पुराना माना जाता है। पुराणों के अनुसार कालिया नाम का विषैला नाग यमुना जी के इस स्थान पर आके बस गया था। इसके विष से यमुना जी का जल दूषित हो गया था और जो भी पशु पक्षी इस जल को पीते तुरंत मर जाते। एक दिन बाल रूप में श्री कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के साथ खेलते खेलते यहाँ पहुंचे। जब उन्हें यमुना जी के विषैले होने का कारण पता चला, तभी उन्होंने समीप कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ के यमुना जी में छलांग लगा दी। तब कालिया नाग ने उन्हें अपने कुंडलियों में जकड़ लिया, परंतु श्री कृष्ण जी स्वयं को मुक्त कर उनके फन पर चढ़ के नृत्य करने लगे। उनके स्पर्श से कालिया नाग का अहंकार चूर हो गया। कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान से क्षमा याचना की, तो श्री कृष्ण जी ने उसे जीवन दान दिया और यमुना जी छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। आइए हम अब आपको परिक्रमा के अगले स्थान पर लेके चलते हैं। परिक्रमा में आगे है श्री मदन मोहन जी का मंदिर। यह मंदिर श्री वृंदावन जी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर ऊंचे टीले पर स्थित है। कहा जाता है मुगल आक्रमण के समय इस मंदिर के मूल विग्रह को राजस्थान के करौली जिले में स्थापित कर दिया गया था। करौली में उनका भव्य मंदिर आज भी स्थित है और आज इस मंदिर में उसी विग्रह के प्रतिरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, राधा मदन मोहन मंदिर जी का जो पहले का मुख्य द्वार हुआ करता था, आज के समय में उसे बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको एक और रास्ता दिखाई पड़ेगा, जो रास्ता श्री बांके बिहारी मंदिर जी की ओर जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की छत से आपको पूरे वृंदावन के दर्शन होते हैं। मदन मोहन जी के दर्शनों के बाद हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप बांके बिहारी मंदिर की ओर भी जा सकते हैं। अब हम आपको यमुना जी के दर्शनों के लिए ले चलते हैं, जहां हम आपको सब घाटों के दर्शनों का आनंद दिलवाएंगे।
अभी हम आ चुके हैं यमुना मैया के तट पर। दोस्तों, यमुना मैया में हमने बोटिंग भी करी, जिसका हमें पर्सनल बोट का 800 रुपये किराया लगा। उन्होंने बड़े अच्छे से हमें सभी घाटों के दर्शन करवाए। इसमें हमें कम से कम 1 घंटे का समय लगा। वृंदावन की इस आध्यात्मिक यात्रा में यह पल सचमुच मन को शांति देने वाला था। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा जरूर बनें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आ चुके हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक। इसे इमली घाट भी कहा जाता है। इस स्थान पर राधा रानी और कृष्ण भगवान अक्सर मिला करते थे। यहाँ एक प्राचीन इमली का वृक्ष भी है। आपको परिक्रमा मार्ग में ये छोटी छोटी गौ माताएं दिखाई देंगी। आप इन्हें चारा जरूर डालें। ये भी एक परिक्रमा का हिस्सा है। ब्रज की इस पावन भूमि पर सेवा का एक छोटा सा अवसर भी मन को बहुत शांति देता है। सच में वृंदावन की परिक्रमा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि प्रकृति और सेवा का सुंदर संगम है। अब हम आ गए हैं श्रृंगार घाट। ऐसा कहा जाता है राधा रानी रासलीला छोड़ रूट के इस वृक्ष के नीचे आके छुप गई थी। तब श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को ढूंढते ढूंढते इस स्थान पर पहुंचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें मनाते हुए उनका फूलों से श्रृंगार किया। तभी से इस स्थान को श्रृंगार घाट के नाम से जाना जाता है। परिक्रमा का अगला पड़ाव रहेगा हमारा चीर घाट, जो श्रृंगार घाट के बिल्कुल ही पास पड़ता है। ये है चीर घाट। दोस्तों, चीर घाट वृंदावन का एक बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया था। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने यमुना जी में नहाती हुई गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्रों को इस कदम के वृक्ष पर टांग दिया था। परिक्रमा मार्ग का ये रास्ता कुंज गलियों से होते हुए निधिवन और राधा रमन जी मंदिर की ओर जाता है। परिक्रमा करते वक्त मुझे इंद्रेश जी की एक बहुत ही खूबसूरत बात याद आई। उन्होंने कहा था, वृंदावन देखने का विषय नहीं है। वृंदावन देखने के लिए यदि आप गए ना तो आपको टूटे हुए घर दिखाई देंगे, छोटी छोटी गलियां दिखाई देंगी। सुनने के भाव से जाओगे तो केवल राधा कृष्ण का नाम सुनाई देगा, और अगर वृंदावन अनुभव के भाव से जाओगे तो लगेगा जैसे श्री कृष्ण जी ने आपको छू लिया है। सच में दोस्तों, वृंदावन की परिक्रमा का अनुभव मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों, आपको निधिवन के दर्शनों के लिए ले चलते हैं। ये निधिवन का पुराना द्वार है। पहले के समय भक्त यहाँ से दर्शनों के लिए जाते थे। इस स्थान पर आपको ठाकुर जी की सखियों के दर्शन भी होते रहेंगे। परिक्रमा मार्ग में निधिवन का गेट नंबर 2 भी पड़ता है, जहां से आप दर्शनों के लिए अंदर जा सकते हैं। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं। निधिवन। दोस्तों, निधिवन का अर्थ है निधि मतलब तुलसी, वन मतलब जंगल, और इसी तुलसी के वन को हम निधिवन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आज भी लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी आज भी यहाँ रास लीला करने रात के समय आते हैं, और जो भी इनकी ये रास लीला देख ले वो जिंदा नहीं बचता। या तो अंधा गूंगा हो जाता है
या तो वो पागल हो जाता है। और इसी वजह से निधिवन की शाम की आरती के बाद इस जगह पे कोई नहीं रहता। जितने भी आप ये पेड़ लताएं झुकी हुई देख रहे हैं, पेड़ नहीं, असल में ये ठाकुर जी की सखियां हैं, जो दिन में पेड़ और रात में ठाकुर जी की सखियां बनके उनके साथ रासलीला करती हैं। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं राधा रमन जी मंदिर। परिक्रमा मार्ग के रास्ते में सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, यही है राधा रमन जी मंदिर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मंदिर में पिछले 480 वर्षों से कभी माचिस का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ भगवान के दीपक से लेकर प्रसाद तैयार करने तक सभी कामों के लिए मंत्रों द्वारा जलाई गई अग्नि का ही प्रयोग किया जाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की स्वयंभू प्रतिमा है। ब्रिजवासियों के कहने अनुसार प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और हम अब निकल चुके हैं परिक्रमा मार्ग की कुंज गलियों में। ये वही गलियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। और आज हम इन गलियों में घूम रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आप इन गलियों को देख रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। पतली पतली सी ये गलियां हैं, इसमें घूमने का अलग ही आनंद है। मगर आपको बंदरों से भी सावधान रहना चाहिए, यहाँ के बंदर बहुत नटखट हैं। अगर आपको वृंदावन परिक्रमा का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही धार्मिक और ट्रैवलिंग वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करें। हम आगे भी ऐसी और भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, अब हम आपको वृंदावन के एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां आज तक कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर पाया। अब हम आए हैं वृंदावन के तटीय स्थान में। इसके बारे में हमने बहुत सुना था। यहाँ आके आपको लगेगा कि आप पुराने वृंदावन में आ गए हैं। यहाँ पे आज भी रसिक संत चूल्हे पे खाना बनाते हैं, कोई भी आधुनिक उपकरण यूज नहीं करते। आज के जमाने की कोई भी वस्तु देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगी। पहले के समय ब्रजवासी जैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, आज भी यहाँ वैसे ही साधु संत रह रहे हैं। ये स्थान आपको परिक्रमा मार्ग में देखने के लिए मिलेगा। आइए, अब हम आपको एक ऐसे दिव्य स्थान पर ले चलते हैं जिन्हें हनुमान जी के अवतार भी कहा जाता है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, बाबा नीम करोली आश्रम। आश्रम में बहुत ही सुंदर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ बाबा ने 1973 में समाधि ली थी। बाबा का मुख्य आश्रम नैनीताल के पास कैंची धाम में स्थित है। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग के बीच आप गौरी गोपाल आश्रम के भी दर्शन कर सकते हैं। इस आश्रम में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी भागवत कथा करते हैं और 200 से भी अधिक वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा जरूर बने और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख के जरूर जाएं। राधे राधे।